मथुरा रिफाइनरी के द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती अस्पताल में इन दिनों हॉस्पिटल प्रबंधन और फार्मेसी प्रबंधन की ठनी हुई है। इन दोनों के बीच में जंग जारी है। वहीं एक दूसरे के ऊपर दोनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फार्मेसी संचालक ने श्री सोमेश्वरनाथ महादेव ट्रस्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए फार्मेसी संचालक ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थियों को बिना इलाज दिए ही उनका उपचार कर दिया गया और सरकार से एक मोटी धनराशि उनके नामों पर ऐंठ ली गई और यह राशि निजी प्रयोग में लाई गई। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में बने स्टोर रूम में अवैध दवाइयों का भंडारण भी दिखाई दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल में इन दिनों लगातार जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। फार्मेसी संचालक ने श्री सोमेश्वरनाथ महादेव ट्रस्ट पर और उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके पदाधिकारियों पर ये आरोप लगाए हैं कि यह ट्रस्ट पूरी तरह से फर्जी फार्मेसी को संचालित कर रहा है। जी वैसे आप बताएं, कुछ मरीजों का आरोप है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे नहीं हो रहे हैं, कुछ जांचें भी नहीं हो रही, क्या है? जी, अल्ट्रासाउंड मशीन एक्चुअली यहाँ पे अभी काम नहीं कर रही है फिलहाल। उसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को भी नॉलेज दी हुई है और IOCL को भी हमने लेटर भेजा हुआ है कि ये मशीन काफ़ी समय से यहाँ पे काम नहीं कर रही है और IOCL ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये सुविधा शुरू होगी। उसके साथ में और भी कुछ मशीन्स हैं, जैसे फिजियोथेरेपी के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसकी लिस्ट हमने दी है। एक्सरे में कुछ परेशानी आ रही थी तो एक्सरे भी कुछ प्रकार के नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए भी हमने बोला है। और कुछ आधुनिक मशीन्स की भी हमने उनसे कहा है, जैसे CT स्कैन है, MRI है, जो मेरे ख्याल से लोग जब यहाँ आते हैं ट्रॉमा केसेस में तो उनको शायद आवश्यकता पड़ती है। ICU नहीं है? हाँ, ICU फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है। वेंटिलेटर एक्चुअली नहीं है, तो हम लोगों ने वेंटिलेटर की भी एक रिक्वेस्ट डाली हुई है IOCL में। तो मुझे उम्मीद है और IOCL से आश्वासन भी है कि जल्द ही ये समस्या का समाधान तो होगा। ये बताएं, गोदलिये गांव में पहले मेडिकल वैन जाती थी जी, अब जाना बंद हो गया, क्यों? अभी हम लोगों ने कुछ कैंप्स लगाए थे कुछ गाँव में, अभी पिछले महीने से मेरे ख्याल से नहीं लगे हैं ये कैंप्स की बात अलग है, लेकिन वो नियमित रूप से जाती थी। नियमित रूप से जाने का हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ना हमको MR मैनेजमेंट से कोई ऐसी गाइडलाइन मिली। तो एडॉप्टेड जो गांव हैं, जो गोदलिये के गांव हैं, उनके लोगों को क्या सुविधा है? उनके जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उन गाँव के निवासी जो हैं, तो उनका हम आधार कार्ड लेते हैं और उनका BPL कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री होता है। तो डिजिटल एक्सरा भी उसकी इमरजेंसी एक्सीडेंट आता है जी तो जी, क्या रेफर डिजिटल वही एक्सरे मशीन्स के लिए ही हमने IOCL को बोला है। मतलब एक लिस्ट दी है हमने, इसमें 10-11 मशीन्स हैं। कब तक उम्मीद आने की? उम्मीद उन्होंने जो कहा है कि इस मंथ के एंड तक आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो हम इस बात को पॉजिटिव नोट पे लेते हैं कि शायद 1 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान बर्न वार्ड क्या पोजीशन है? बर्न वार्ड ठीक है, हमारा अच्छा है और मेरे ख्याल से मथुरा में सबसे अच्छा बर्न वार्ड स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल का ही है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। हॉस्पिटल में संचालित मेडिकल किसी और नाम से है और जबकि मेडिसिन का बिल हिमाचल मेडिकल एजेंसी के नाम से आता है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं बाद का निवासी हूँ। IOCL ने एक टेंडर दिया था ट्रस्ट को। ट्रस्ट ने मुझे उपनुबंध किया 2 साल के लिए, जिसके लिए मुझे लेटर ऑफ इंटेंट उनके द्वारा दिया गया था और एक एग्रीमेंट भी किया गया था और एक समझौता अनरजिस्टर्ड भी किया गया था, जिस पर उनने हमसे कहा था कि आपको इस समझौते के अनुसार 20 से 25 लाख रुपया देना है और 20 से 25 लाख रुपया देने के बाद आपको ये 2 साल के लिए इसको फार्मेसी को चलाना है। और हमने उसी दिशा में आज तक ना तो कोई शिकायत आई थी ना कुछ, और इनके द्वारा जो है मार्च में हमसे फिर जब इन पे पैसा पहुंच गया है जनवरी तक अनुबंध से भी ज़्यादा, तो इनके द्वारा हमसे दोबारा दबाव डाला गया पैसों के लिए और इलीगल्स डिमांड्स की गई जिसको हम पूरा करने में असमर्थ थे। और जैसे ही
जब हमने इनको बताया कि हमें इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, हमारी परेशानी है, तो इनने हमको इलीगल तरीके से फंसाने के लिए और इन चीज़ों पे फार्मेसी खोल लेंगे और इन चीज़ों पे इनने काम करना चालू किया और इनने फार्मेसी अपनी खोल भी ली है, जो कि इलीगल है। आयुष्यल ने इनसे मना भी किया है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं और फार्मेसी को इनके द्वारा, हमारी फार्मेसी को तीनों तरफ से इनने ढक दिया है और पूरी जो वहाँ पे रास्ता जाता है उस रास्ते को भी इनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। और हमारी फार्मेसी को, दुकान को, इनका मतलब ये मकसद है कि इसको इतना परेशान कर लिया जाए कि इनकी फार्मेसी ये छोड़कर यहाँ से चले जाएं। कितने पैसे का अनुबंध था आपका और कब अनुबंध खत्म होना था, कितने पैसे आपसे ले लिए गए? हमसे 20 से 25 लाख रुपए का अनुबंध था। 20 से 25 लाख रुपए इनको अनुबंध के हिसाब से जब तक टेंडर है इनको देने थे और इनने जो है दबाव बनाकर हमसे 28 लाख रुपया अब तक ले चुके हैं। किसी आला अधिकारी से आपने शिकायत की? जी, हमने IUCL में भी शिकायत की है और ये बिजली, इनने हमें बिजली काटने की भी धमकी दी थी, जिसके लिए हमने IUCL में भी इससे संबंधित और बिजली के लिया था। उनने आश्वासन दिया हमारी मदद करने के लिए और बिजली काटने के लिए उन्होंने मेल भी किया कि आप बिजली नहीं काट सकते। CMO को भी लेकर भेजा? जी नहीं, CMO साहब को नहीं भेजा। अनुबंध जो है आपने कब हुआ था अनुबंध और वो ख़त्म कब होना था? वो जो है जुलाई में ख़त्म होना है 2024 में। अभी अनुबंध में करीब 16 महीने बाकी हैं और इनके द्वारा नई फार्मेसी वहाँ पर खोल ली गई है। कितने दिन आपने यहाँ पर फार्मेसी चलाई? मैं अभी भी फार्मेसी मेरी चल रही है और अभी मुझे 9 महीने से ऊपर 10वां महीना चल रहा है मेरे पास। कौन लोग हैं जो तुम्हें इस तरह के मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं? ट्रस्ट के चेयरमैन साहब हैं, उन्हीं के संग हमारा समझौता हुआ था, एग्रीमेंट जो भी है उनने ये कबूला भी है मेल के माध्यम से और उनने ये कहा है कि जो भी मैंने एग्रीमेंट किया था, जो भी मैंने लेटर ऑफ इंटेंट या ऑपरेशन के लिए जो भी लेटर दिए थे वो वैलिड नहीं है। उनके द्वारा हमें मेल भी किया गया है। अनुबंध से अधिक जो पैसे दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं और किसे दिए गए हैं? जी, अनुबंध 20 से 25 लाख का था और ये 28 लाख रुपए जो है हमारे द्वारा जो इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं नीतेश कुमार जी और रजनीश चौबे जी को पैसा दिया गया है।